Hello student, I am Maxine, your English teacher. Today I am going to explain you 7th chapter of 10th class Glimpse of India. ठीक है, भारत की झलक या भारत को जानना। तो इसमें डिफरेंट कई 3 पार्ट है इसके, और तीनों में डिफरेंट टाइप की जो हमारा जो कल्चर है इंडिया का उसको दिखाया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट को। अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिग्ज। तो बेटा हम तीनों पार्ट को 3 वीडियो में कवर कर लेंगे और आपको लास्ट तक देखना है, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपको पीछे मुझे पूछना है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखिए, ऑथर कहते हैं कि जो हमारे एल्डर्स थे वो अपने एल्डर्स को याद करते कहते हैं कि वो हमारे एल्डर्स कहते थे कि जो पुराने जो टाइम था, जब पुर्तगाल हुआ करते थे बहुत टाइम अच्छा था। और वहाँ पे जो ये जो लोब्स हैं, जो ये ब्रेड्स हैं, बहुत काफ़ी फेमस थे। ये जानते हो लोब्स ऑफ ब्रेड क्या होता है? पाव रोटियाँ, जैसे आजकल आप लोग खाते हो ना नाश्ते में, तो ऐसे टाइप की। तो वो कहते हैं कि पुराने टाइम में फेमस थी। और वो कहते हैं कि ये जो आगे कहते हैं ऑथर कि जो इनके ईटर्स हैं वो तो यहाँ से वेनिस हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो इनके बनाने वाले हैं अभी भी यहाँ पे एग्जिट करते हैं, अभी भी यहाँ पे रहते हैं। वो कहते हैं कि इनमें ना मिक्सर, इनमें जो ये जो पुराने टाइम है उसमें क्या था कि इसमें मिक्सिंग करने वाले लोग थे और मोल्ड करने वाले लोग थे, जो उसको मोल्ड करते थे आटे वाटे को, और पकाने वाले लोग थे जो उनको पकाते थे। तो वो जो पुराना टाइम था, और बहुत सारी अभी भी जो फर्नेसेस हैं वहाँ पे अभी भी स्टिल वहाँ पे भी अभी भी लगी हुई हैं गोवा में। और इनकी जो इनकी फायर है वो अभी बुझी नहीं है, ऐसा हमारे ऑथर बताते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं जो ये जो बेकर होते हैं ना, इनकी जो जैसे आते थे बम्बू का एक स्टिक लेके, तो उनकी आवाज़ आती थी। जैसे इनका कोई वे था, जैसे आते ना जैसे गांव में या कॉलोनीज में आते हैं तो फेरी वाले आते हैं, तो ऐसे इनका एक तरीका था, ठीक है, आवाज़ करने का। तो हमारे ऑथर बोलते हैं कि जो ये जो लोग थे, जो बेकर थे, जो फेरी वाले थे, वो मॉर्निंग में आया करते थे और बहुत दूर से हम इनको सुन सकते थे। वो आगे बोलते हैं कि उनके जो फादर हैं वो शायद वो जीवित जिंदा ना हो, लेकिन जो उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी जिंदा हैं, ऐसा बताते हैं। ठीक है, और ये वो पुराना उनका जो धंधा है, जो उनका प्रोफेशन है, उसको वो जारी रखे हुए हैं, जो उनका काम था उसे वो जारी रखे हुए हैं। और ये बेकर हैं, और आज इन लोगों को पटेल कहते हैं गोवा में। ठीक है बच्चे, तो इनको आज पटेल कहते हैं गोवा में। अब वो हमारा ऑथर बात करते हैं अपने बचपन के बारे में। बचपन की बात थी जब वो गोवा में थे, तो बेकर उनके फ्रेंड हुआ करते थे, उनके फ्रेंड, उनके कंपेनियन, उनके उनके गाइड। और एटलीस्ट वो 2 बार आते थे दिन में, 2 बार। और फिर क्या होता था, मॉर्निंग में वो एक राउंड लगाते थे मॉर्निंग में, और फिर अपना जो सामान बेच के वो वापस लौट जाते थे। उनकी जो बास्केट होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी, और वो अपने जो उनका बैम्बू जो उनकी स्टिक थी उससे उससे उसमें कुछ था जो आवाज़ करती थी, थड़ की और जिगलिंग की। तो इससे क्या था, जो हमारे ऑथर बोलते हैं कि हम लोग जो बच्चे लोग थे वो मॉर्निंग में जागते थे और उन्हें ग्रीट करते थे, उन लोगों को, उनको बेकर्स को जो बेचने आते थे सामान। और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों था, क्या ये जो लोभ थे उनके लिए लब था, या फिर ऐसा कुछ नहीं था। आगे जो ऑथर बोलते हैं कि जो लोब्स थे वो तो जो उनकी जो नौकर वगैरह होते थे वो उन्हें ले लेते थे। मतलब बच्चे जो लोब्स वगैरह थे ना, तो जो घर के नौकर थे वो लेते थे, बाकी तो बच्चे तो ऐसे ही जाते थे वैसे ही झांकने के लिए। तो वो बताते हैं आगे कि हम लोग क्या थे, हम लोग केवल उन ब्रेड के लिए जाते थे, उन्हें देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए। और कुछ टाइम तो क्या था कि ये जो ब्रेड थे, ये जो रोटियां थी, पाव रोटियां थी, काफ़ी स्पेशल होती थी। अब वो बोलते हैं आगे, ये जो बेकर होते हैं वो मॉर्निंग में आते थे, काफ़ी म्यूजिकल साउंड करते थे, वो एंट्री करते ही काफ़ी अच्छा साउंड, मतलब एक तरीका था उनका लोगों को अपनी ओर खींचने का। तो उनकी आवाज़ आती थी, जंग जंग जो भी आवाज़ करते थे वो इस टाइप से। और एक बार तो क्या, वो अपने एक हाथ से तो अपने जो उसकी उनकी जो बास्केट ही उसको वो साधते थे, और एक हाथ से बैम्बू को टेकते थे ग्राउंड पे। तो ये उनका तरीका था।
और वो बच्चे लोग थे जो हमारा ऑथर ऑथर थे साथ में, वो क्या करते थे, उनको ग्रीट करते थे जाके उनको। और वो नहीं, जो लेडी होती थी घर की वो उन्हें ग्रीट करती थी, उनको वेंडर्स को और बेकर्स को ऐसे गुड मॉर्निंग कह के उनको, जो जो बेकर है ना वो उनको कहता था, जो घर की लेडीज हैं या फिर बड़े लोग हैं उनको कहते थे गुड मॉर्निंग करके, क्योंकि वो जो मोस्टली पुर्तगाली थे, ठीक है। और गोवा में बहुत बहुत सारे पुर्तगीज रहते हैं, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश का चलन था, अभी भी है उधर इंग्लिश का चलन, और या पुर्तगीज भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो कहते हैं, हमारे ऑथर कहते हैं कि हम जो बच्चे थे हमें ना साइड में ऐसे करके साइड कर देते थे, फटकार के, रिब्यूक करके, ठीक है। और जो लोब्स थे, जो ये जो पावरोटियाँ थी, वो नौकर को डिलीवर कर देते थे घर वाले कि भाई तुम जाओ। लेकिन वो बोलते हैं ऑथर हमारे कि हम चुप नहीं बैठते थे, हम क्या करते थे कि जैसे ही हमें स्टार्ट कर दिया तो हम उसमें झांकते थे, हम कुछ करते थे, हम कभी बेंच पे चढ़ के, कभी वॉल पे चढ़ के, हम लोग उसमें जो उसकी बास्केट होती थी उसमें कैसे करके झांकते थे कि ये क्या लेके आया है। आपने देखा होगा जब आप बच्चे होंगे तो ऐसी फीलिंग होती है कि ये क्या है, जैसे कोई वेंडर आता है तो देखते हैं ये क्या क्या बेच रहा है ऐसे। तो हमारे जो ऑथर थे इस टाइप के थे, वो देखते थे कि क्या क्या लेके आया ये बेकर, ये फेरी वाला। अब वो कहते हैं कि मुझे अभी भी जो उनकी जो महक है अभी भी मुझे याद है, अभी भी मुझे मेरे जहन में चल रही है उन लोब्स की। हालांकि अब बड़े हो गए हैं वो, लेकिन अभी भी उनके जहन में वो बातें चल रही हैं। वो बोलते हैं कि जो बड़े लोगों के लिए तो लोब्स थे, और छोटे बच्चों के लिए क्या था, बैंगल्स थी, अरे चूड़ियाँ थी, चूड़ी टाइप की रोटियाँ थी। हमारे उधर बोलते हैं कि उस टाइम पे ना हम लोग अपने दांतों को साफ करने का भी की भी नहीं सोचते थे, और कहते थे कि भाई कौन इतनी इतनी वो करेगा कि भाई जो मैंगो ट्री से कौन वो लीफ तोड़ेगा, कौन वो जैसे तो होता है ना, जैसे दांत साफ करते हैं तो दातुन तोड़ेगा, ऐसे ऐसे वो कहते थे। तो वो कहते हैं कि जो ये जो दांत है ना वो चाय से भी साफ हो जाएंगे। वैसे भी जो टाइगर होते हैं वो ब्रश नहीं करते हैं, ऐसे वो अपना बहाना बनाते हैं हमारे जो होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, आगे आगे देखते हैं। जो मैरिज थी वहाँ पे, मैरिज बेकार की होती थी अगर वहाँ पे अगर ब्रेड ना आए। अगर एक ब्रेड का नाम है, इसे कहते हैं बोल, है ना, वहाँ पे बोल कहते हैं। एक लोब है, एक रोटी, ब्रेड रोटी है, उसको बोल कहते हैं। अगर वो ना आए शादी में तो शादियाँ बेकार मानी जाती थी उस टाइम पे। और पार्टी में भी इसका अगर ये नहीं आए तो पार्टी की उसमें तो जो चार्म था पार्टी का वो नहीं रहता था पार्टी में। ऐसा इसलिए नहीं था, ऐसा इसलिए नहीं था कि इसलिए इम्पोर्टेंट था। हमारे उधर कहते हैं कि जो गांव का जो बेकर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था गांव के लिए। और जो लेडी थी हाउस की, वो क्या करती थी, वो कभी कभी सैंडविचेस वगैरह प्रेफर करती थी कुछ कुछ ओकेजन पे, जैसे मान लो कि उसकी डॉटर की इंगेजमेंट हो या कुछ और पार्टी हो। और केक्स और बोलन हाज ये भी क्रिसमस के, ये क्रिसमस जो फेस्टिवल है इस पे ये टाइप दो एक ये वहाँ उस टाइप में उस टाइम पे ये क्या थे, एक क्रिसमस पे ये जो दो केक बोला है और ये बोलन हाज है, ये भी वहाँ पे एक टाइप के लोफ्स थे, ठीक है बेटा। तो आगे क्या होता है, हमारे ऑथर बोलते हैं कि जो बेकर्स हैं, ठीक है, उनका जो उनकी फर्नेसेस हैं वो अभी भी बहुत ज़रूरी हैं, उनकी जो भट्टियाँ अभी भी एसेंशियल हैं। अब आगे देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि उन दिनों में क्या था, जो ब्रेड सेलर थे उनके पास एक प्रॉपर एक पैकुलर ड्रेस होती थी, एक मतलब विशेष ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे, कबाई, ठीक है। और ये एक लंबा सा फ्रॉक होता था, जैसे जो पूरा नीज तक था, जैसे मान लो कि मोमडन पहनती हैं ना, कुछ वुमेन पहनती हैं जिसे कहते हैं बुर्का, उससे थोड़ा उस टाइप का ही था, लेकिन उससे शॉर्ट था, थोड़ा नीज से नीचे था, इस टाइप का था उनकी ड्रेस थी, लेकिन ऊपर से खुला हुआ था। तो ऐसी उनकी ड्रेस जिसे कहते थे कबाई, ठीक है। तो हमारे ऑथर बोलते हैं कि हमारे बचपन की बात थी जब हमने बेकर्स को शॉर्ट पहनते हुए देखा था, शॉर्ट और ट्राउज़र पहनते हुए देखा था, ठीक है। ये जो ट्राउज़र थे ये शॉर्ट थे, फुल थे, लगभग नीचे से नीचे थे। और वो कहते हैं कि अगर मान लो कि आज के टाइम में अगर कोई, आपने देखा होगा कैपरी वगैरह होती है ना जो पहनते हैं हम लोग, उस टाइप की, अगर आप लोग आजकल वो पहनते हो तो आपको लोग, जैसे गोवा में जाओगे ना, तो अगर आपकी जो कैबरी है वो अगर आपकी नीज से नीचे है, ठीक है, अगर आप घुटनों से नीचे है थोड़ी सी ज़्यादा, तो आपको आपको वहाँ पे ऐसे कमेंट करेंगे कि ये तो पडेर है, मतलब गोवा का जो पडेर जानते हो वही बेकर है, उनका नाम था, पडेर दे दिया एक, ठीक है बेटा।
तो आगे होता गया, लास्ट का जो स्टेंजर रह गया हमारा, देखिए पैराग्राफ रह गया, नॉट स्टेंजर, स्टेंजर उसमें पोएट्री में होते हैं। तो बेकर जो थे, यूजुअली उनका एक तरीका था अपने बिल्स को कलेक्ट करने का। वो ना जो वॉल्स हैं उसमें अपने सारे अकाउंट लिखा करते थे, जैसे आपकी दीवार नहीं होती उनमें, उस टाइम पे पुराने टाइम की बात बता रहे हैं हमारे ऑथर। तो अपना जो मंथली ये सारा जो उनका रिकॉर्ड था, जैसे उधार उधार होती है ना, जैसे उधार, तो पेंसिल से वो वॉल पे अपना पूरा पे टैली करते थे। और बेकिंग क्या था, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस टाइम पे, उन दिनों। और जो फैमिली थी उनकी और जो बेकर थे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे उस टाइम पे, और कभी भूखे भी नहीं मरते थे वो लोग, काफ़ी प्रॉस्पर थे उस टाइम पे, काफ़ी खुश थे वो। और उनका जो अपीयरेंस था, जो हमारे जो मतलब बताते हैं कि जो उनका जो बेकर थे, उनका जो शरीर था काफ़ी फिजिकल फिट रहते थे, वो गोल मोल रहते थे। तो लोगों को लगता था कि ये काफ़ी हैप्पी हैं। और वो आजकल बताते हैं कि अगर आजकल किसी को अगर जैक फ्रूट टाइप का आदमी मिल जाए, जैसे मान लो हट्टा कट्टा, तो गोवा में उसको लोग बेकर ही कहेंगे, ऐसे करके उसे कंपेयर करेंगे कि भी बेकर के समान है। ठीक है बेटा, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ये टाइप एक स्टोरी टाइप में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी टाइप में भी है, लेकिन एक आर्टिकल टाइप में है। अब बेकर्स के हम जानें, उनकी ड्रेस क्या है, ठीक है, कैसे वो अपना सामान बेचते थे, कैसे अपना बिल्स कलेक्ट करते थे, ये सब उसमें बताया गया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।